भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, आप सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हो? महाराज, मृत्यु लोक में बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपने जो वचन दिया है, आपने जो कहा है, आपने जो निर्णय दिया है कि आप पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है, आपको पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपको मृत्यु लोक में आना है। अब आपको यदि मृत्यु लोक में आना है तो अपन निर्णय कर लें कि आप आएंगे कहां, आप पहुंचेंगे कहां, किस धरा पर आप अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप जहां निर्णय कर दोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। परंतु प्रभु, आपका भी तो कुछ इच्छा होगी। जैसे यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे, उनकी भी तो इच्छा होती है कि भैया आगे आगे के पंडाल में हम बैठे। फिर अब कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो कुर्सी मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हमें तो सोफा मिलना चाहिए। कई लोगों की इच्छा होती है, नहीं साहब हम राइट में बैठे कि लेफ्ट में बैठे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बैठना कहाँ है। सारे देवताओं ने मिलकर कहा, ठाकुर जी आपकी जब मर्जी, आप जहां कह दोगे भगवान कृष्ण, आपका जहां विचार हो जाए आप वहां पर प्रकट हो सकते हैं, आप वहां जन्म ले सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। भगवान ने कहा, निर्णय तो मैं नहीं लूंगा, पर मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन का जो भाव है, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जरा बहुत सावधानी से सुनना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता और शिव मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी धरा जहां शंकर भी हो और कृष्ण भी हो, ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस पवित्र भूमि का निर्णय अगर कोई लेगा, इस पवित्र भूमि का अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव ही बता सकते हैं। आप एक काम करो, सबके सब महादेव के पास में जाओ, आप सब देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचो। सब एकत्रित हुए और सारे के सारे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर, भगवान कृष्ण को नमन कर कर, सब देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। अब जैसे कोई लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि ब्रज में रहने वाले बड़े पवित्र होते हैं, ब्रज में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले, उज्जैनी रहने वाले, काशी रहने वाले, जितनी जितनी पवित्र भूमियां, जितनी जितनी पवित्र स्थल हैं, उन पवित्र स्थलों पर रहने वाले जितने जीव हैं, जितने मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, ये सब इतने इतने पवित्र हैं, इतने आनंदित हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका भी दर्शन हो जाए तो जीवन की एक आनंदता हो जाए। महाराज, एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे आप लोगों को, ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहाँ, ब्रज में निवास करने वाले? अरे सभी बैठे हो, रख लो हाथ नीचे रख लो, कोई बात नहीं। बहुत जोरदार, एक बार आपके लिए ही ताली बजा लो, बहुत जोरदार। हमें तो लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, पर यहां तो देख रहे हैं कि एक बार वापिस हाथ उठाओ जरा, आस्था वालों जरा एक इनको कवर जरूर करना हो। लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम सुनाते ज्यादा, हम यहाँ कितने सारे बैठे हैं, एक बार जरा देखो तो जरा जोरदार। चलो कोई बात नहीं है, 7 दिन तुम सुन लो और बाकी के 7 दिन हमको सुना देना, कोई बात। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भूतेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, आशीश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। अब बहुत सारे महादेव हैं, अपन ब्रज के सब महादेवों का स्मरण करेंगे।
देखिए, भगवान सारे देवता सब एकत्रित होकर, सब आनंदित होकर, सब की सब कैलाश पर्वत पर चले गए और बाबा देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सबने हाथ जोड़कर निवेदन करा, सबने प्रार्थना की। सब निवेदन कर, बाबा शंकर भगवान ने जो श्रवण करा, जो उनके सम्मुख में बात आई, तो देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया क्या हो गया, कैसे आना हुआ। सब गए थे सुंदर गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन हुए होंगे आपको। हाँ हाँ, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए, राधा रानी के भी हो गए, पर बात इतनी सी है कि भगवान को अवतार लेना है, प्रकट होना है। तो फिर पूरी पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब हो रहा है और ठाकुर जी को प्रकट होना है। कहां होंगे? शंकर भगवान ने कहा जहां ठाकुर जी की मर्जी हो वहां उनका प्रागट्य हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भेजा है कि जहां शंकर है वहां कृष्ण है, जहां शंकर हैं वहां राम है, जहां शंकर हैं वहां नारायण है, और जहां कृष्ण है, जहां राम है, जहां नारायण है, वहां शंकर स्वयं विराजमान है। तो अब यह निश्चित करा जाए कि भगवान कृष्ण का अवतार कहां हो, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हो। तो इतने में माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नजदीक में विराजमान थी और माँ जगत जननी उस समय पर बैठकर दोनों संवादों को सुन रही थी, भोलेनाथ के और सारे देवताओं के। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के मुख से उसी समय निकल गया। तो उन्होंने माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा, प्रभु केवल एक स्थल ऐसा है जो मुझे अति प्रिय है। भगवान शिव ने पूछा वो कौन सा? तो भगवान शंकर जब कहते हैं तो पार्वती जी कहती हैं वो केवल एक रज है, और जिस रज में आप स्वयं अड़भंग बनकर उस रज में लोट लगाते हो, अड़भंग बनकर उस रज को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, अड़भंग बनकर जिस समय पर भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा ब्रज रज की है। महाराज एक निवेदन आप कह दो द्वारकानाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे। और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहां की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान? अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ, दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी एक लोटा पानी चढ़ाती थी? क्या कौशल्या जी एक लोटा जल चढ़ाती थी? क्या दशरथ जी महाराज एक लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और मथुरा में आज भी चिंता हरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी मथुरा की रज में आज भी चिंता हरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंता हरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा यशोदा रानी से, तुम क्यों चिंता करती हो, क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती?
यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूं, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा, आवाज लगाई और आप तुरंत प्रकट हो गए। इसके प्रकट होने का कारण क्या है? कभी कभी एकदम आपने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा ये काम कर ले, तेरे को ये फल जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद ले, तुझे ये फल जाएगी, तो ये कार्य कर ले, तुझे ये फल जाएगा। कभी कभी आप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कहते हो और वो काम सफल हो जाता है, वो फल जाता है। कभी कभी यशोदा जी ने जैसे ही भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, तो यशोदा जी के मन में, अभी इससे पहले जो कथा हुई उस कथा में वर्णन करा था कि शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। इस कथा के प्रथम में, इस कथा के पहले वाली जो कथा रही उसमें हमने वर्णन करा, नागपुर की कथा में शंकर भगवान के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, भगवान को पुकारते हैं तब रोते। दूसरा, भगवान नहीं आते तब रोते। और तीसरा, भगवान आ जाते तब रोते। तो किसी ने पूछा, भगवान को पुकारा तब रोए चल गया, भगवान को आमंत्रित करा तब रोए चल गया, भगवान नहीं आए तब रोए चल गया, पर भगवान आ गए उसके बाद रो रहे हैं, तो ये रोने का कारण क्या है? तो किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं, भगवान के आने के बाद, शंकर जी प्राप्त होने के बाद में शिव का भक्त इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो मेरा महादेव मेरे सामने प्रकट हो गया। मेरा महादेव मेरे सामने। कुछ हमारी जिंदगी के जो पुण्य होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे क्रम होते हैं, जब प्रबल होते हैं तब जाकर कुछ अच्छा होता है। कोसी वालों, ये कथा मथुरा में भी हो सकती थी, ये कथा गोवर्धन में भी हो सकती थी, ये कथा वृंदावन में भी हो सकती थी, ये कथा बरसाना में भी हो सकती थी, नंदगांव में भी हो सकती थी, गोकुल में भी हो सकती थी, पर मेरे देवादिदेव महादेव ने कोसी को ही क्यों चुना? क्यों? ये इस कोसी को चुनने का कारण क्या था मेरे बाबा को? बहुत अपने मन में भी ये मंथन करिएगा कि कहाँ गुरुजी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते ना तो मथुरा में कथा हो जाती, तो स्टेशन से उतरे सीधे मथुरा में बैठ गए कथा सुन। अब हम मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद फिर कोसी आए, आपने ये कथा कोसी में दी, आखिर कारण क्या है? क्या कारण? ऐसा क्या है इस पवित्र भूमि क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की कौशी कला में? ऐसा क्या है जहां भगवान ने इतनी